हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टीचर सरिता। आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 स्टैंडर्ड 4 एंड चैप्टर नंबर 24 ये चैप्टर था। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम था आर वी इंडेंजरिंग आवर इन्वायरमेंट एंड दिस इज़ योर पेज नंबर 149। फर्स्ट पार्ट का मैंने पेज नंबर 148 तक आपको टीच किया था। सेकेंड पार्ट है पेज नंबर 149 से। सो लेट्स स्टार्ट। ग्राउंड वाटर इज ड्राइंग अप। ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर जो पानी है वो सूख रहा है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग। आपको तो पता ही है, हम सबको जो सांस लेते हैं, जो जिंदा हैं, उन लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत है। वी यूज वाटर फॉर कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर हाउस क्लीन। हम लोग पानी अपने आप को और अपने घर को साफ रखने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए। फार्मिंग, खेती बाड़ी। इंडस्ट्रीज़ में जो सामान बनते हैं उसके लिए इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होता है। एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में भी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है। और साथ में ड्रिंकिंग। एज द रेनी सीजन एंड्स, रेनी सीजन जैसे ही बंद होता है, बारिश का मौसम बंद होता है, द वाटर इन रिवर डिक्रीजेस। धीरे धीरे पानी कम होने लगता है क्योंकि सन आता है, इवेपोरेशन हो जाता है, हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। वाटर इन वेल टू रिड्यूस यानी कि कम हो जाता है। देयर वाटर बेयरली लास्ट अप टू द मंथ ऑफ मार्च द फॉलोइंग ईयर। और मार्च तक के इतना ही पानी बहुत कम बचता है। मार्च तक सब लोग यूज़ करके ड्राई होके पानी की शॉर्टेज हो जाती है। लेटर इन समर, समर आते ही मेनी विलेजेस फेसेस ए सीरियस स्केर्सिटी ऑफ वाटर। बहुत से गांव में स्पेशली पानी की शॉर्टेज हो जाती है गर्मी में, और गर्मी में सूख जाता है और बहुत गर्मी में ही पानी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। डू यू नो पीपल सेटल ओनली वेयर वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम वन सोर्स और द अदर। आपको पता है लोग वहीं पे रहते हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था इजीली उनको मिल जाए। जैसे कि डैम है और हैंडपम्प, ऐसी जगहों पे वो लोग पास में रखते हैं जहाँ पे उनको इजीली अवेलेबल हो। अभी डैम और हैंडपम्प के बारे में बताया जहाँ से हमको पानी मिलता है। पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग, द रेन वाटर हाउएवर रिमेन द सेम। पानी की जो है वो तो उतना ही रेनफॉल जो होता है, आपका जो रेन वाटर हाउएवर रिमेन द सेम मीन्स रेनफॉल, जो आपका पानी बारिश होता है वो तो सेम ही है, पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सो देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसीलिए पानी की कमी हो रही है। पानी जो है अवेलेबल, बारिश का पानी वो उतना ही रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मच ऑफ द रेन वाटर फ्लो अवे अनयूज। कभी कभी तो बारिश का पानी ही विदाउट हम लोग यूज करें ऐसे ही चला जाता है। सो वी बिगेन टू बिल्ड डैम टू स्टोर रेन वाटर एंड यूज इट लेटर। इसीलिए जो हम लोग जितना भी हो सके रेन वाटर को स्टोर करने का करते हैं हम लोग, और वो है डैम। डैम को हम लोग स्टोर करते हैं, यानी कि डैम के अंदर रेन वाटर का रिवर जो होता है, रेन वाटर उसको हम स्टोर करते हैं और उससे हम लोग को पीने का पानी सप्लाई होता है। सम पीपल बिगैन टू यूज बोरवेल रादर देन ड्रॉवेल एंड टू यूज हैंडपम्प टू लिफ्ट वाटर। कई लोग बोरवेल यूज़ करते हैं, कई लोग ज़्यादातर ड्रॉवेल से ज़्यादा बोरवेल यूज़ करते हैं, कई लोग हैंडपम्प यूज़ करते हैं। देन पम्प्स दैट वर्क मैकेनिकली ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी व इन्वर्टर। धीरे धीरे पंप जो चलाना है, जैसे कि पानी वो खींच के ऊपर है, तो वो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से पंप बनाने लगे जिससे कि पानी उसमें से ऊपर खींच के आए। मशीन्स बनाने लगे पानी को लेके आने के लिए। नाउ यूज ऑफ सच पम्प्स हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड। अभी तो सब जगह आपको ये पम्प्स मिल जाएंगे। Population has so greatly increased that now every summer we face severe water scarcity। यानी कि जनसंख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। इससे क्या हो रहा है, गर्मी में स्पेशली समर में पानी की शॉर्टेज हम लोग सब भुगत रहे हैं। अनदर प्रॉब्लम दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ कॉज वॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। एक और है जो पॉपुलेशन से ज़्यादा होने से क्या होता है, खाने के शॉर्टेज, मिनरल भी है, खाने का, पानी का, ये सब की कमी हो रही है। द फूड प्रोड्यूस इन द कंट्री बिगैन टू फॉल शॉर्ट ऑफ द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। खाना सबको चाहिए, तो खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो खाने का क्रॉप्स में भी शॉर्टेज हो रहा है। सो आवर साइंटिस्ट डेवलप इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ फार्मिंग। इसलिए फार्मिंग को वो लोग थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो और बहुत सारा एक साथ ग्रो हो। प्रीवियसली फार्मर
would grow only one crop in a year. यानी कि पहले पहले तो फार्मर एक ही साल में एक ही बार एक ही क्रॉप एक ही ईयर में उगाते थे. नाउ दे कैन टेक, अभी वो लोग क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने उनको एक डिस्कवरी करके दिया फार्मर्स को. नाउ दे कैन टेक 2 even 3 क्रॉप्स एवरी ईयर. साल में 2 या 3 क्रॉप्स तो वो आराम से उगा सकते हैं. एज अ रिजल्ट फूड प्रोडक्शन इंक्रीज, बट सो डिड द डिमांड फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर. ऐसे क्या हो जाता है, खाना तो उसका इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, पर क्या पानी जो वो उसके लिए क्या चाहिए, 3 क्रॉप्स के लिए पानी, तो पानी की समस्या तो ज़्यादा हो गई. यूज योर ब्रेन पावर. Previously, water was needed for farming only during the rainy season. Now, farmers, ये पहले water was needed for farming only for rainy season. ठीक है, rainy season में use करते थे. Now, it is need for 8 months in a year where the 3 crops are taken. पहले तो farmers लोग rainy season के टाइम पे ही वो लोग crops को करते थे क्योंकि बारिश से मिल जाता पानी. अभी डिमांड ज़्यादा हो रहा है फूड प्रोडक्शन का, तो 3 बार वो क्रॉप्स करते हैं, तो उसकी जो पानी का है वो अवेलेबिलिटी है क्रॉप्स के लिए वो बढ़ रहा है. इट ओनली रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिश के टाइम पे बारिश होता है तो उसी टाइम पानी अवेलेबल है. देन फ्रेंड, वेयर डू वी गेट द वाटर फ्रॉम द फॉर फार्मिंग एंड फॉर ऑल आवर अदर नीड्स. तो जो इतना हम लोग क्रॉप्स अभी कर रहे हैं साइंटिस्ट के उसके इन्वेंशन की वजह से, हम 3 क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो समर में विंटर में पानी हमको कहाँ से मिलता है, और साथ ही में हम लोगों की जो ज़रूरत है वो सब पानी कहाँ से मिलता है. रेनी सीजन में तो चलो इजीली अवेलेबल है, उसके बाद हमको पानी कहाँ से मिलता है वो आपको नीचे बताएंगे. वी एक्सपीरियंस ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर सून आफ्टर द रेन. बारिश जैसी बंद हुई, शॉर्टेज शुरू. देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम द फील्ड्स इन समर एंड विंटर. कहाँ से मिलता है. रेन वाटर हैज सीप्ड इनटू द सॉइल. रेन वाटर जो होता है सीप्ड होता है कि अंदर सॉइल के घुस जाता है. दैट कैन बी यूज इन दिस सिचुएशन. पानी के जो मिट्टी खींच के निकालते हैं वो होता है, उसको हम लोग हैंडपम्प के थ्रू या वेल के थ्रू उसको खोद के हम लोग वो पानी को हम लोग खींच के निकालते हैं. वाटर फाउंड इन वेल बोरवेल इज नथिंग बट वाटर, रेन वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू द ग्राउंड. लेट अस लर्न अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल. वेल से कैसे निकालते हैं. इन कोंकण रीजन देयर आर ग्रोव्स ऑफ कोकोनट, बीटलनट एंड बनाना. कोंकण रीजन में ये सब आपको बहुत, केरला साइड, गोवा साइड, ये सब यहाँ पे आपको महाराष्ट्र साइड में बहुत सारे ये आपको ट्रीज दिखेंगे. दे आर वाटर ड्यूरिंग द वाटर व्हील टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल. यानी कि इसको ये लोग दे वाटरिंग ड्यूरिंग द वाटर व्हील से फ्रॉम द वेल. ए हॉरिजॉन्टल बीम इज प्लेस्ड ऑन द माउथ ऑफ द वेल. इट सपोर्ट्स ए लार्ज वुडन व्हील विच टर्न राउंड. दिस व्हील इज कॉल्ड राहत. Several pod grids are fixed on the wheel. When the wheel turns, the chain of the pod turns in with it. One by one, they deep into the water in the well and get filled as they come up. ये ट्रेडिशनल वे था पानी निकालने का तरीका. As the wheel turn, each pot turn over and the water get poured in the channel. ऐसे वो पॉट में से बाहर आ जाता था, चैनल में डाल देते थे, वो चैनल से चला जाता था. From there it is taken to the ground. वो जो चैनल से जाता था वहाँ ये सारा कोकोनट बीटर वहाँ सब चला जाता था, उनको पानी सप्लाई होता था. वाटर व्हील इज टर्न विद द हेल्प ऑफ ए बुल्लक कार्ड. ये कौन खींच के ऐसे घुमाता था, मोटर नहीं था तो बुल्लॉक्स, और ए मेल बुल्लक बफेलो, या वो ताकतवर बफेलो जो मेल है वो. सच वाटर व्हील्स और ए राहत और ग्रिज आर स्टिल इन यूज इन सम प्लेसेस इन कोंकण रीजन. कोंकण रीजन में अभी भी ही जहाँ पे मोटर नहीं है वहाँ पे ऐसा टेक्निक ट्रेडिशनल वे यूज करते हैं. इन अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ए मोट वॉज इन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर वेल. ये मोट जो करके है उसको निकालने के लिए यूज होता है. मोट इज ए लार्ज लेदर बैग. वो लेदर बैग होता है बहुत बड़ा. इट इज लोवर्ड इन टू द वाटर एट द एंड ऑफ द रोप. रोप में बांध के पानी में डाल देते हैं. व्हेन इट इज फुल, वो जब बैग जैसा काम करता है वो फुल हो जाता है, इट इज लिफ्टेड आउट ऑफ द वेल, और वेल से निकालते हैं. द वाटर इज यूज फॉर द फील्ड, और वो पानी किस में डालते हैं, फील्ड्स के लिए. बुलक्स मूव टू एंड फॉर ऑन द रैम्प फॉर हेल्प लोअर द बैग एंड लिफ्ट. ये इसमें भी आपको बुलक्स ही खींच के वो निकालता है. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा खींच के से ऊपर आता है, इसमें भी तो इनका काम है मेन, बुलक या बफेलो. द मोट इज यूज इन वेरी फ्यू प्लेसेस नाउ. अभी तो कम जगह पे यूज होता है. नेक्स्ट पेज 151. Nowadays fields are water using diesel और इलेक्ट्रिक पंप. अभी तो ये सब पंप और इलेक्ट्रिक डीजल वगैरह आ गया है जिससे कि पानी निकालने के लिए इजीली
उनको इससे निकाल सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं, फास्ट हो जाता है इससे। दीज मैकेनिकल पम्प कैन लिफ्ट मेनी टाइम्स मोर वाटर देन द मोट कुड बी। बफेलो वगैरह भी थक जाते हैं तो वो उतना नहीं करते, पर ये जो अगर एक बार ये मशीन ठीक से काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, डीजल सब है, तो बहुत पानी एक साथ निकाल सकते हैं। Beside become more than one crop is taken every year, the pump can use to lift water even after the rainy season। यानी कि ये रेनी सीजन के बाद भी ये मोटर को हम लोग पानी निकालने के काम आ सकता है, क्रॉप में और बाकी ज़रूरतों को भी हम पूरा कर सकते हैं, ये जो मोटर से यूज़ करता है। तो बाकी ट्रेडिशनल वे का इतना नहीं हो पाता क्योंकि एनिमल्स से कराते हैं, तो उन लोग को बार बार हम लोग नहीं कर सकते और वो स्लो प्रोसेस होता है। ये इलेक्ट्रिक पंप और डीजल के पंप से क्या होता है, आपको कभी भी आप यूज़ कर सकते हो, फास्टर प्रोसेस है। एज ए रिजल्ट द वाटर स्टोर अंडरग्राउंड इज गेटिंग यूज अप रैपिडली। और बार बार क्या हो रहा है, हम लोग वो अंडरग्राउंड वाटर को भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का भी लेवल कम हो जाता है, जो इसमें लिखा नहीं है पर इसका है। ये सब क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। अभी आप देखते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो कोई भी चैप्टर का डालूंगी। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।